इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात में जुट चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आगामी दौरे से पहले गुजरात के तमाम शहरों में केजरीवाल के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल की टोपी वाली तस्वीर छपी है और यह पोस्टर अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट जैसे बड़े शहरों में लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के विवादित वीडियो के बाद से विपक्ष के निशाने पर है और यह जो तस्वीर आ गई है, जो पोस्टर छपे हैं, देखिए जरा होर्डिंग्स, उस पर साफ तौर पर लिखा भी हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है। और ये अरविंद केजरीवाल जो गमछा पहने हुए उनको दिखाया गया है और टोपी लगाई हुई तस्वीर छापी गई है और तमाम शहरों में ये अरविंद केजरीवाल के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल पर जो गुजराती में लिखा हुआ है उसको हम हिंदी में पढ़ के बताते हैं। लिखा है, हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगा हुआ है। केजरीवाल की टोपी वाली तस्वीर छपी है। अब ये पोस्टर कहां कहां छपे हैं देखिए, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट जैसे बड़े शहरों में लगाए गए हैं। अब केजरीवाल अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का जो वीडियो सामने आया था, वो विवादित वीडियो के बाद से विपक्ष के और ज्यादा निशाने पर आ गए। इस खबर पर जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं गोपी घांगर का, हमारी सहयोगी गुजरात से जुड़ रही है। गोपी, किस तरह के पोस्टर्स लगे हैं और इसको लेकर क्या कुछ वहां पर राजनीति गरमा रही है? देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर राजनीति जो है वो अब गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस वक्त हम अहमदाबाद के पंचवटी पे मौजूद है और यहाँ पे आप ये पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पे ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर पर लिखा गया है, मैं हूँ कोई पर हिंदू देवी देवता की पूजा करीश नहीं, यानी मैं किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। इस तरीके के जो बैनर्स है, साफ लिखा गया है कि ये शब्द आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुजरात के अंदर राजनीति जो है वो अब धीरे धीरे गर्मा गई है और जिसे कहते हैं कि हिंदू वोटों को पोलराइज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक आम आदमी पार्टी जो है वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाती हुई तो हमें दिखती थी, लेकिन पहली बार जिस तरीके से गोपी इस तरह के पोस्टर सारे शहर में लगाए गए हैं और कौन कौन से शहर शामिल हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से रिएक्शन क्या कुछ आए हैं सामने? देखिए अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये देर सवेर आ ही जाएगा। चलिए, अहमदाबाद सहित बड़े शहरों में ये पोस्टर्स लगे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये तस्वीर गुजराती में लिखा भी हुआ है और अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर लगाई गई है उस पर गौर करिए। टोपी पहने हुए हैं, गमछा ओढ़े हुए हैं और हिंदू धर्म के अपमान से जोड़कर यह पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अभी मंत्री, उनके वीडियोस अभी जो वायरल हुए उसको लेकर काफी निशाने पर हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन ये अहमदाबाद से तस्वीर, गुजरात में आने वाले वक्त में कुछ ही टाइम के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और यह पोस्टर वार शुरू हो चुका है और ये उसी की एक बानगी, वही एक तस्वीर। तो केजरीवाल के गुजरात दौरे से पहले यह पोस्टर वार, और गौर करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात पहुंचने वाले हैं और उनके साथ भगवंत मान भी होने वाले हैं एक बार फिर से, लेकिन उसके पहले यह तस्वीर। लेकिन इसके पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमलावर है, कल क्या कुछ कहा गया था, आपको हम वो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, सुने जरा। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख होता है ये कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत पवन सुतनामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो ये तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है।
और अब पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में अक्टूबर का पहला हफ्ता बर्फबारी के बीच गुजर रहा है। पिथौरागढ़ जिले की ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर चमोली तक बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में तो कपाट बंद होने से पहले ही बर्फबारी और बारिश की दोहरी मार पड़ने लगी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में दूर तक सफेद बर्फ में लिपटे पेड़, पत्थर, खेत और पहाड़ियां दिख रही हैं। पंचाचूली से लेकर राजरंभा और हंसलिंग की चोटियां बर्फबारी के कारण सफेद हो चुकी हैं। आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की चादर तले ढक दिया है। व्यास घाटी में तो 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। व्यास घाटी के ओम पर्वत से लेकर आदि कैलाश और नाभी कुटी गांव में अक्टूबर में पहली बर्फबारी ने लोगों को खुश कर दिया। बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें धारचूला से भी आई। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में तापमान गिरता जा रहा है। चमोली जिले में तो बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई। हेमकुंड साहिब में दूर दूर तक बर्फ में ढकी पहाड़ी चोटियां नजर आने लगी। वैसे तो 15,210 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों का तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब 8 महीने तक बर्फबारी के संकट का सामना करता रहा। तो आज भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस समारोह है और इस बार दिल्ली एनसीआर की बजाय चंडीगढ़ में जश्न चल रहा है। वहां सुखना लेक पर कार्यक्रम जारी है और आज का आयोजन कई मायने में बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में वायुसेना में शामिल प्रचंड एयर शो का हिस्सा है। तो राफेल, जगुआर, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भी गौरव बढ़ाने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है जहां पर हमारे एयरफोर्स के जाबाज जवान करतब दिखाते हुए, और ये जो इनके हाथों में हथियार है 5.5 किलो इनका वजन है, लेकिन फिर भी खिलौने की तरह इसको हवा में उछाल रहे हैं। 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। परेड की शुरुआत हुई सुबह 9 बजे। एयरफोर्स बैंड की धुन लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही थी और बीच में जो तस्वीर देख रहे हैं वो जाबाजी की, करतब की। और MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने आसमान को चीरते हुए भारतीय तिरंगे को, इंडियन एयरफोर्स के फ्लैग को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और रुद्रा मार्क 4 फॉर्मेशन भी आपको नजर आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। Being led by Wing Commander Vishal Jain. The operation required. स्वागत है कदम ताल करते इन गगन वीरों का। स्वागत है इन शूरवीरों का। बधाई इनके इस शौर्य को, सम्मान इनकी दिलेरी का। आज भारतीय वायुसेना 90 साल का हो गया है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयरफोर्स की सलामी उसी सेलिब्रेशन का हिस्सा है। इस बार का कार्यक्रम बेहद खास है। पहली बार एयरफोर्स डे का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर से बाहर हो रहा है। ये गौरव इस बार चंडीगढ़ को मिला है। सुखना लेक गवाह बना है इस खास पल का, जहां एयरफोर्स के जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एयर शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसमें 44 लड़ाकू विमान, 7 ट्रांसपोर्ट विमान, 20 हेलीकॉप्टर और 2 विंटेज एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात है कि आज फिर से इस खास मौके पर MiG-21 की वापसी हो रही है, जो एयरफोर्स डे के परेड में नहीं दिख रहा था। सुखना लेक के ऊपर का आसमान भी एयरफोर्स पायलट की जाबाजी का साक्षी बनने जा रहा है।
जहां राफेल गरजने वाला है, जगुआर भी दम दिखाने वाला है, तो LCH प्रचंड का रंग भी दिखेगा, जो पहली बार एयरफोर्स में शामिल किया गया है। सुखोई 30 विमान भी आसमान में दहाड़ने वाला है। चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भी एयर शो का हिस्सा है। आखिर कैसा रहने वाला है वायुसेना का दमखम वाला एयर शो, उसकी एक झलक भर देख लीजिए। कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स डे का रिहर्सल हुआ। सूर्य किरण की टीम ने तभी बता दिया कि वायुसेना दिवस के मौके पर कैसे दिल धड़कने वाला है और कैसे धड़कन बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पहली बार चंडीगढ़ में एयर शो हो रहा है। इसके अलावा जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वो भी चंडीगढ़ में हो रहा है। एयर शो के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। दोपहर में ही दोनों चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। फिर दोपहर 2:30 बजे से सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो का रंग दिखेगा। कमलजीत संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और आज एयरफोर्स डे पर सबसे खास नजर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पर है। 5 दिन पहले ही प्रचंड वायुसेना में शामिल हुआ है और पहला मौका है जब बेहद तेज तर्रार और मिसाइल से लैस प्रचंड एयर शो का हिस्सा बनने वाला है। एयरफोर्स डे पर ताकत दिखाने आ रहा है प्रचंड। सीमा पर तैनाती से पहले आज सुखना लेक पर दिखेगा प्रचंड का दम। भारतीय वायुसेना में प्रचंड शामिल हो चुका है। उसे देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। प्रचंड से चीन भी बेचैन है। ठीक 5 दिन पहले प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। उस दिन पहले वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। फिर सुखोई 30 विमानों ने भी प्रचंड को सलामी दी थी। अब वही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड आज एयरफोर्स की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आन बान शान का प्रतीक बनने जा रहा है। ऊंचाई चाहे कितने भी हो, हालात चाहे कितने भी विपरीत हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, पहाड़ी इलाकों में कोई बंकर प्रचंड प्रहार से दुश्मनों को बचा नहीं पाएगा। तो जिस तरह से LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए कहा जा रहा है कि वो बैकबोन होगा इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू विमान फाइटर फ्लीट का, उसी तरह से आने वाले सालों में LCH प्रचंड बैकबोन हो सकता है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए। और जिस तरह की क्षमताएं इसमें हैं, जो यूनिकनेस इसकी है, वो इसको पूरी तरह से केपेबल समझा जा रहा है। और आने वाले समय में LCH प्रचंड भारतीय वायुसेना ही नहीं लेकिन इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ज्यादा पोटेंट और यूजफुल मशीन माना जाएगा। 3 अक्टूबर को ही जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH प्रचंड को सेना को समर्पित किया। तब इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। फिर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने आसमान में गर्जना करते हुए प्रचंड को सलामी दी। प्रचंड कई खूबियों से लैस है। ये 2 सीटर हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक छिपे दुश्मन को भी तबाह कर सकता है। यह अमेरिकी अपाचे से भी हल्का हेलीकॉप्टर है।
ऊंचे इलाकों में हथियार के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है। 5800 किलो वजन वाले प्रचंड की अधिकतम रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है और साथ ही अपने टारगेट को अटैक भी कर सकता है। सर, भारतीय सेना को भी दरकार ये अटैक हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है, वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन हो। हिंदुस्तान के लिए ये बेहद खास मौका है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की साजिश पर प्रचंड ऐसा प्रहार करने के लिए तैयार है जिसका वार बेकार नहीं जाएगा। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। आज एयर शो के दौरान हर किसी को इंतजार है प्रचंड के पहले परफॉर्मेंस का। वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद पहली बार एयरफोर्स डे पर प्रचंड की फुर्ती दिखने वाली है। इस प्रचंड का किसी के पास तोड़ नहीं है। ये बेजोड़ है, बेमिसाल है। अभिषेक भल्ला, जोधपुर, आज तक। तो भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना का पर्व मना रही है और यह नारी शक्ति के सम्मान का साल है, क्योंकि अब एयरफोर्स में महिला पायलट्स की तैनाती भी होने लगी है। वो प्रचंड जैसे युद्धक हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी में है। ना दुश्मनों का खौफ, ना अंजाम का डर, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जाबाज बेटियां हैं। इस नारी शक्ति का इरादा इतना सॉलिड है कि गगन भी इनका खैर मकदम कर रहा है। इन बेटियों ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी है। ये उड़ान साहस की है, धैर्य की है, जोश, उत्साह, शौर्य, सम्मान की है। ये हिंदुस्तान है और भारत की बहादुर बेटियों ने कसम खा ली है कि दुश्मन के दांत तोड़ने में ये कतई देर नहीं करेंगी। आसमान में उड़ान भरना तो हर किसी का सपना होता है, तो ये मौका मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के मतलब हमने कड़ी ट्रेनिंग की है और उसके बाद हम अब तैयार हैं किसी भी चीज के लिए। आसमान की डराने वाली ऊंचाई ना तो इनकी उड़ान रोक सकती है और ना ही इनमें किसी बात का खौफ है। अपने अदम्य साहस और वीरता की बदौलत इन बेटियों ने ख्वाबों के पंख लगाकर उड़ान भरे हैं। भारतीय वायुसेना दिवस का मौका है। ऐसे में एयरफोर्स में नारी शक्ति के लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को उड़ाने की जिम्मेदारी भी इन महिला पायलट को मिलने जा रही है। वही प्रचंड हेलीकॉप्टर जो पूरी तरह स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। जिन बेटियों ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को उड़ाया है, उन्हीं को प्रचंड भी संभालने का जिम्मा मिल रहा है। आज तक की टीम ने कुछ ही दिन पहले चीन से लगे पोस्ट पर बहादुर बेटियों का हुनर देखा। अब उन्हीं के कंधों पर प्रचंड की जिम्मेदारी होगी। आज भारतीय वायुसेना में महिलाएं राफेल से लेकर सुखोई, मिग, मिराज जैसे लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। इस वक्त हम आपको चीन सरहद के नजदीक एक फॉरेन एयरबेस से भारतीय वायुसेना में महिलाओं के ऑपरेशन दिखा रहे हैं, जिसमें वो न सिर्फ ऐसे हेलीकॉप्टर ALH की बात की जाए या फिर सुखोई लड़ाकू विमान की बात की जाए, हर तरह के ऑपरेशन में शामिल हो रही हैं। बात चाहे सियाचिन की हो या फिर अरुणाचल चीन सरहद की, भारतीय वायुसेना में महिलाएं हर मोर्चे पर दुश्मन से मुकाबला ले रही हैं। चीन से लगी सरहद पर महिला पायलट तैनात है। इसमें शामिल हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शिया नैन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनि अवस्थी और सुखोई 30 MKI की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी।
हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हमें अलग अलग तरीके के सिचुएशंस मिले जाते हैं, तो इसी वजह से आगे जाके चाहे कोई भी चुनौती आए, हम उसका सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। देश एयरफोर्स डे मना रहा है, ऐसे में इन महिला पायलट के लिए 21वीं सदी का ये पल बेहद अहम हो जाता है। अब दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखना इन वीरांगनाओं का शगल है। बुलंद हौसलों के साथ अपने मिशन में ये किसी से पीछे नहीं। चीन से लगे पोस्ट पर ये दिन रात राष्ट्र सेवा में जुटी है। भारतीय वायुसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 है। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन से लेकर अरुणाचल की ऊंची पहाड़ियों में उड़ान भरता नजर आता है। लेकिन आज हम इसके एक खास पहलू से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इससे जो ऑपरेट करती हैं वो भारतीय वायुसेना की महिला पायलट हैं, और ये भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की बढ़ती ताकत को दिखाता है। आज भारतीय वायुसेना में महिलाएं न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि सुखोई और रफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। भारतीय वायुसेना में महिला शक्ति का इतिहास नया है, लेकिन 1999 से ही बेटियों ने दिखाया है कि उनमें राष्ट्र सेवा का जुनून किसी से कम नहीं। कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर गुंजन सक्सेना को कौन भूल सकता है। वैसे पहली बार जून 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह IAF फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हुई थी। अवनी और भावना ने साल 2018 में MiG-21 बाइसन पर सोलो फ्लाई किया था। वहीं मोहना ने साल 2019 में हॉक MK-132 से उड़ान भरी थी। अब वायुसेना में 1300 महिला अफसर शामिल हो चुकी हैं। इसमें महिला पायलटों की संख्या 110 है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की वायुसेना में बेटियों की भूमिका बेहद अहम होगी और जमीन से लेकर जंग तक की तैनाती में इनका हुनर दुश्मनों का हौसला पस्त करेगा। तेजपुर से मंजीत नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, सुखना लेक, चंडीगढ़, आज तक।